दोस्तों ये स्विफ्ट डीजल गाड़ी है, 2007 का मॉडल है। और यहाँ पे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से उसका इंजन चेक लाइट है, येलो लाइट जो AML लाइट बोलते हैं उसको, तो ये कंटिन्यूसली ऑन है। और ये यहाँ पे मैंने स्कैनर हुकअप किया है लॉन्च का, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका जो फॉल्ट कोड आ रहा है P0110 IRT सेंसर सर्किट, और दूसरा आ रहा है P0100 मास एयर फ्लो सर्किट। तो ये फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर होता है वापस आ जाता है। तो कस्टमर ने इसके लिए उसका ECM और एयर मास सेंसर दोनों डाला है, फिर भी ये फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, और आज वायरिंग डायग्राम की भी हेल्प लेंगे। तो आपको मैं एक बार उसको फॉल्ट कोड को क्लियर करके दिखाता हूँ। तो इसको करता हूँ बैक, और यहाँ पे क्लियर फॉल्ट कोड सक्सेस हो गया। और यहाँ पे वापस देखते हैं तो यहाँ पे वापस उसका फॉल्ट कोड आ गया है P0110 IRT सेंसर सर्किट। तो पहला सक्सेस होता है, बाद में वापस फॉल्ट कोड आता है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वापस उसका ML लाइट चालू हो जाता है, चेक लाइट। और यहाँ पे मैं आपको उसका रीडिंग भी दिखाता हूँ। अपनी गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे मैंने EGR को भी सिलेक्ट किया है, इंटेक एयर टेम्परेचर और माप सेंसर को। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑफ है। जैसा भी मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये ऑन होना चाहिए, तो मैं एक्सीलेटर देता हूँ, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे नीचे तो इंटेक एयर टेम्परेचर और माप सेंसर दोनों का रीडिंग भी यहाँ पे गलत शो हो रहा है। तो यहाँ पे उसका 80-82 के आसपास आना चाहिए, और नीचे जो है 63-64 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे रीडिंग भी सही से नहीं आ रहा है। तो आपको मैं एयरमास का लोकेशन दिखाता हूँ पहला, और बाद में वायरिंग डायग्राम चेक करेंगे। तो ये एयर फिल्टर के ऊपर एयरमास सेंसर लगा रहता है, और यहाँ पे ये 4 पिन का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पंचिंग किया हुआ नंबर है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो ये वाइट और ब्लैक है, और दूसरा देखेंगे तो येलो पे ब्लू और येलो है, और थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू और रेड है, और जो चौथा है वो ये अपना है ब्लू पे ऑरेंज स्ट्रिप है। तो ये 4 वायर है। तो उसके अंदर देखेंगे कि क्या सप्लाई आता है। तो जो फॉल्ट आ रहा है उसको अपन सर्च करते हैं। पहला था P0110, तो उसको सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे बता रहे इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट। तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आ गया। तो उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन स्टेप ही कवर करूँगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 4 वायर है। तो ये स्विफ्ट डिज़ायर का है, लेकिन अपने को इसमें अपन चेक कर सकते हैं। तो उसमें अपने को उसका कलर कोड ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे पहला बता रहा था ब्लैक और वाइट, और ये है बाद में ब्लू और रेड, और ब्लू और येलो थर्ड, और 4 नंबर है ब्लू और ऑरेंज। तो इसमें तो ऊपर और नीचे का सेम है, लेकिन जो बीच में है ये इधर है थर्ड में, और थर्ड का है 2 में। वहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर देखते हैं कि ब्लैक और वाइट में लिखा है क्या सप्लाई आता है। तो यहाँ पे जो बता रहा है A1 लिखा है। तो A1 ब्लैक और वाइट में बता रहा है। यहाँ पे A1 में माप सेंसर पावर सप्लाई सर्किट। और ये जो अपना दूसरा वायर था ब्लू और येलो, ये यहाँ पे ये 3rd नंबर में। तो A3 में देखेंगे ब्लू और येलो में क्या बता रहा है। तो ब्लू और येलो में A3 में बता रहा है माप सेंसर ग्राउंड सर्किट। और 3rd में वायर था अपना ब्लू में रेड था। तो A2 में देखेंगे कि इसके अंदर क्या बता रहा है। तो A2 में आ रहा है इसका माप सेंसर सिग्नल सर्किट। और 4 वाला है अपना ब्लू और ऑरेंज। तो ब्लू और ऑरेंज में B1 में बता रहा है इसका IRT1 सेंसर सिग्नल सर्किट। तो चारों वायर का अपने को पता चल गया कि कौन सा वायर है। तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर सप्लाई क्या आ रहा है। तो ये तो कॉमन हो गया कि ये माप सेंसर पावर सप्लाई सर्किट, मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे जो उसका जो सेकंड वायर है माप सेंसर
ग्राउंड सर्किट, तो यहाँ पे उसका ग्राउंड आएगा। अभी बचा है ये IoT सेंसर सिग्नल सर्किट और यहाँ पे माप सेंसर सिग्नल सर्किट। तो उसमें भी देखेंगे सप्लाई क्या आ रहा है, और ऊपर उसका रीडिंग भी बता रहा है, यहाँ पे 3.25 के आसपास आ रहा है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसा चेक करने का। तो पहला तो मैं सेंसर का सॉकेट निकाल के, मतलब जो ओपन सर्किट बोलते हैं इसको, जो सॉकेट निकाला तो ओपन सर्किट हो गया और लगाया तो क्लोज सर्किट हो गया। तो यहाँ पे भी यही बड़ा मेन रोल है। तो ये समझ में आ गया तो उसका फॉल्ट भी समझ में आ जाएगा। तो पहला वायर था ब्लैक में वाइट स्ट्रिप थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका जो बता रहा था कि माप सेंसर पावर सप्लाई सर्किट, तो उसमें देखते हैं सप्लाई। तो उसमें देखेंगे तो इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में यहाँ पे उसका 12 वोल्ट आएगा। तो मैं इसको लगाता हूँ 1 नंबर में। तो यहाँ पे उसका ये 20 डेसी में सेट किया हुआ है मैं। तो यहाँ पे 11.22 आ रहा है। इट मीन्स ये जो माप सेंसर पावर सप्लाई सर्किट का है। और सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में मैं बीप पे सेट करूँगा इसको कंटिन्यूटी पे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका ग्राउंड आना चाहिए, जो ब्लू में येलो है उसमें। तो यहाँ पे मैं टच किया तो यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। इट मीन्स ये गुड ग्राउंड है। अभी बचा है थर्ड। तो थर्ड में देखेंगे कि इसके अंदर माप सेंसर सिग्नल सर्किट का सप्लाई आता है। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं 20 पे सेट करूँगा इसको। तो जैसा भी 20 में सेट करूँगा तो यहाँ पे इसका 4.9 मतलब 5 वोल्ट के अंदर है। इट मीन्स ये बराबर है। और जो 4 वाला है जो IoT सेंसर सिग्नल सर्किट का, तो यहाँ पे भी मैं कनेक्ट करता हूँ। जो ब्लू पे रेड है, ब्लू पे ऑरेंज है, ये ब्लू पे ऑरेंज है लास्ट वाला। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 4.9 आ रहा है। तो ये ओपन सर्किट में इसका सप्लाई बराबर है। और कस्टमर बोलता है एयर मास सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो एयर मास सेंसर भी डाला हुआ है और ECM भी डाला हुआ है, फिर भी ये फॉल्ट जा नहीं रहा है। तो ये फॉल्ट है किधर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपको मेन चेक करने का ये जो 2 वायर है, जो माप सेंसर सिग्नल सर्किट और IoT सेंसर सिग्नल सर्किट का, तो उसको कैसा है, जैसा भी आपने क्लोज सर्किट में जैसा भी इसको लगाएंगे तो यहाँ पे उसका रीडिंग चेंज होना चाहिए। तो ये इसका चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स इसके अंदर फॉल्ट है। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। तो सॉकेट को मैं कनेक्ट करता हूँ, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट में देखेंगे तो यहाँ पे अपने को मेन उसका 3rd नंबर और 4 नंबर जो सिग्नल का वायर है उसको चेक करने का है। तो वहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो 3rd में इसका आ रहा है 4.9। तो यह जैसा भी क्लोज सर्किट हो गया तो यहाँ पे उसका रीडिंग चेंज होना चाहिए था। ये 3.3 के आसपास आना चाहिए। मैं उसको आपको वायरिंग डायग्राम में दिखाया था। और जो 4 नंबर है जो ब्लू में रेड स्ट्रिप है, तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 4.9। तो यहाँ पे भी 2.2 के आसपास यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है क्लोज सर्किट में। इट मीन्स ये इसके सॉकेट के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंसर नया डाला हुआ है तो बचा है सेंसर ही, सेंसर का सॉकेट। तो सॉकेट सॉकेट के अंदर एक तो पिन टूटा है, नहीं तो फिर इसके अंदर का पिन सड़ा है या फिर ख़राब हो गया। तो इसके लिए मैंने दूसरा सॉकेट लाया हुआ है और वो सॉकेट को अपन लगा के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम अपना क्लियर हो रहा है क्या। तो ये दूसरा गाड़ी का है, कलर कोड अलग है लेकिन ये सॉकेट सेम है, 4 वायर का है। तो लगा के देखते हैं। तो ये सॉकेट मैंने ओरिजिनल निकाल दिया और यहाँ पे मैंने दूसरा सॉकेट लगा दिया। तो ये अपना ये 3rd और 4 नंबर पिन का ही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे अंदर देखेंगे तो पिन तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक तो लूज कॉन्टैक्ट रहेगा, नहीं तो अंदर का लॉक टूटा रहेगा। इसके वजह से भी लूज कॉन्टैक्ट रहेगा, पिन सड़ा है, पिन टूटा है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने सॉकेट को हटा दिया और यहाँ पे दूसरा सॉकेट लगा के देखते हैं। तो इग्निशन स्विच ऑन कर दिया मैंने और यहाँ पे एक IoT सेंसर का है और यहाँ पे देखेंगे तो ये माप सेंसर सिग्नल का है। तो यहाँ पे उसका इसके अंदर एक ही सेंसर के अंदर 2 सेंसर इनबिल्ड है इसके अंदर, एयर मास सेंसर और इनटेक एयर टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे उसका एयर मास सेंसर का प्रेशर क्वांटिटी भी बताता है और यहाँ पे उसका टेम्परेचर भी मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे उसका दोनों सेंसर है, IoT सेंसर और एयर मास सेंसर। तो यहाँ पे उसका तो ये आ गया कि ये माप सेंसर सिग्नल का सप्लाई वोल्टेज है, ये जहाँ पे उसका ये 12 वोल्टेज आएगा। और यहाँ पे उस सेकंड में है उसका ग्राउंड, जो इसका ग्राउंड है। ये बीप का साउंड आ रहा है। अभी है अपना थर्ड का चेक करने के लिए अपने को उसका 20 पे सेट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोज सर्किट में यहाँ पे देखेंगे तो जैसा भी ऑन कंडीशन में इसका आ रहा है रीडिंग 3.5। तो यहाँ पे थोड़ा 3.5, 3.9, 12 तक जा रहा है।
तो ये माप सेंसर सिग्नल सर्किट का है। और यहाँ पे IoT सेंसर का चेक करेंगे तो यहाँ पे भी इसका ब्लू में ऑरेंज है। तो यहाँ पे मैंने टच कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2.6 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे पहला ये 4.9 आसपास आ रहा था, लेकिन जैसा भी मैंने क्लोज सर्किट मतलब सॉकेट लगा दिया तो इसका वोल्टेज चेंज हो गया। तो ये इसका सॉकेट के पिन का प्रॉब्लम था। तो आपको और एक स्टेप दिखाता हूँ कि गाड़ी चालू करने के बाद यहाँ पे अपन ये ग्राउंड और यहाँ पे IoT सेंसर को कनेक्ट करेंगे सिग्नल को, तो यहाँ पे उसका रीडिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ गाड़ी स्टार्ट में और रेस करेंगे तो ये रीडिंग ड्रॉप होते जाएगा, कम होते ही रहेगा। तो यहाँ पे एक मैं ब्लू पे येलो स्ट्रिप पे अपने ग्राउंड में लगा दिया माप सेंसर सिग्नल का ग्राउंड, और यहाँ पे IoT सेंसर जो 4 नंबर वायर है ब्लू में ऑरेंज। तो यहाँ पे जैसा भी लगाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पे इसका आ रहा है 2.5, लेकिन जैसा भी मैं हल्का हल्का रेस करूँगा तो यहाँ पे उसका जो रीडिंग कम होते जाएगा। हल्का रेस करते रहे, रेस कर, रेस कर। और तो ये रीडिंग कम होते जा रहा है, इट मीन्स ये ओके है। तो यहाँ पे मैं एक बार उसका रीड फॉल्ट कोड देखता है क्योंकि वो पहला करंट में था, वो हिस्ट्री में चला गया। तो यहाँ पे उसका देखेंगे तो यहाँ पे उसका हिस्ट्री में फॉल्ट कोड चला गया, इट मीन्स ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसको क्लियर करके भी दिखाता हूँ आपको। सक्सेस यहाँ पे आ रहा है नो फॉल्ट कोड। तो ये सॉकेट की वजह से प्रॉब्लम हुआ था कि इसके अंदर जो दो पिन है लास्ट वाला जो सिग्नल का है IoT सेंसर और ये एयर मास सेंसर का सिग्नल, तो इसके अंदर जो क्या अंदर खोल नहीं सकते, इसलिए ये बाहर से ही दूसरा सॉकेट लगा के मैंने चेक कर दिया तो ये अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों। इसका चेक लाइट भी चला गया फॉल्ट कोड क्लियर होने के बाद। और यहाँ पे मैं एक्सीलेटर दूंगा, थोड़ा एक्सीलेटर को रेस करूँगा हल्का, तो यहाँ पे उसका जो ऑफ था EGR वो ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रेस कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका EGR ऑन हो गया। और उसका जो रीडिंग है जो इसका टेम्परेचर का जो रीडिंग बता रहा था पहला वो गलत बता रहा था, तो ये अभी परफेक्ट रीडिंग आ गया। आपको मैं बताया था 82-84 के आसपास जाता है और ये 36-35-34 के आसपास जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।